करेंगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा को सीएम योगी ने सौगात दी। यूपी में अनेक निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। उनकी तरफ से कल कहा गया यूपी अब पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं है। यूपी में अब हर कोई निवेश कर रहा है। यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं। यूपी में जंगल राज नहीं मंगल राज है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। यूपी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है। सेमीकंडक्टर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम योगी ने कई बातों का जिक्र किया। गौतम बुद्ध नगर की धरती से देश विदेश के निवेशकों को इनवाइट भी किया। उन्होंने ये कहा कि यूपी के पास 75,000 एकड़ का भूमि बैंक है, जिसका वो लाभ उठाएं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी, ये सीएम की तरफ से कहा गया। आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है और यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश, जिसके सामने कभी पहचान का संकट था, वह उत्तर प्रदेश अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, सेक्टोरल पॉलिसी 36 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश आज 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ देश और दुनिया के निवेशकों को अपने यहां आमंत्रित कर रही है। हर सेक्टर की एक पॉलिसी है। हर निवेशक उस पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर सकता है। सरकार उन्हें समय पर उनका इंसेंटिव भी देती है, सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। कोई मानवीय हस्तक्षेप के बगैर कोई भी निवेशक आकर के अपना निवेश करके विकास की गति को कई गुना आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। परिणाम है हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है। 6,745 करोड़ रुपए का यह निवेश यहां पे नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। तमाम अन्य एंकर यूनिट को यहां पे स्थापित करने में योगदान देगा। और उत्तर प्रदेश तो पहले ही एमएसएमई का हुआ है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का ही वह विजन है जिसके कारण उत्तर प्रदेश अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब भी बना है। यानी देश के अंदर जो भी मोबाइल फोन बन रहे हैं उनमें 55% आपके इसी ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भी अब तक जो भी बन रहे हैं उनमें 55 से 60% यहीं पे बन रहे हैं। और मेरा मानना है कि अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट का यह निवेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक नया क्रांतिकारी कदम होगा। ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की उस उड़ान को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित भारत के साथ खुशहाल भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश से, हमारे जनपद से, हमारे नगर से, हमारे गांव से शुरू होती है, हर नागरिक से शुरू होती है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नागरिक कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। उस नागरिक कर्तव्य का दायित्व निर्वहन करते हुए हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में काम करे, कोई दिक्कत नहीं, निश्चित ही वह विजन पूरा होगा। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के निवेश उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान भी दिलाते हैं। इस प्रकार के निवेश यूथ को अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। नए स्टार्टअप को स्थापित होने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं और हमारी निर्यात की शक्ति को भी और मजबूत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करते हैं। उसी संकल्पना के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर अंबर ग्रुप को,
कोरिया सर्किट को इस निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने और माननीय भूपेन्द्र जी ने पूरी तत्परता के साथ इस निवेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मैं मानता हूं यूपी के से संबंधित जब भी कोई मामले हमारे जाते हैं, हमें कभी टेलीफोन करने की नौबत नहीं आती, तत्काल वहां पे जाने के साथ ही कार्य भी होता है और वहां से हमें सूचना भी मिलती है कि आपके यहां ये फाइल आई थी, हम लोगों ने उसको फाइनल करके भेज दिया है, तत्काल आप इस पर आगे बढ़िए। बहनों और भाइयों, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जब अपनत्व का भाव हो, देश के प्रति एक जज्बा हो, तब ये चीजें देखने को मिलती हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पर हमें यह सहमति, स्वीकृति मिली के नए भवन में सीएम योगी सेक्टर 96 में अथॉरिटी का नया मुख्यालय, एक साल में 1,25,000 बायर्स को घर मिला। सीएम योगी की तरफ से कहा गया और उन्होंने कहा कि आज नोएडा काफी बदल गया है, नोएडा में निवेश आ रहा है। पहले लोग नोएडा जाने में डरते थे, आज नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है। ये सीएम योगी की तरफ से यहां पर कहा गया। दरअसल सेक्टर 96 स्थित प्राधिकरण के नए दफ्तर के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नोएडा की 2,478 करोड़ की 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, जो लोग भूखंड आवंटन के बाद भी उस पर निर्माण नहीं कर रहे, उनको नोटिस जारी कर आवंटन निरस्त करें, नए लोगों को उद्योग लगाने का मौका दें, लैंड बैंक तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो कार्य संस्कृति को बढ़ावा दें, उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करें। सीएम ने कहा कि आम एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस है। बड़े जो निवेश हैं उनके लिए एमएसएमई को आगे आना होगा। साल 2017 तक कारोबारी और हस्तशिल्पी निराश थे, लेकिन आज पूरे उत्साह के साथ व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर यहां पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे, साथ ही भूपेंद्र चौधरी के अलावा विधायक धीरेन्द्र सिंह और यहां पर कई और खास मेहमान भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको ये बताएं कि देखिए, मुख्यमंत्री ने यहां पर कई बातों का जिक्र किया और कहा कि पिछले 9 सालों में से काफी समय पिछली सरकारों के पापों के गड्ढों को भरने में गया है। इसके बाद कोविड जैसी वैश्विक महामारी का भी सामना हमें करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।